नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, नहीं, जो बहुत जबरदस्त डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिनके डिसीजन ज्यादातर सही होने के चांसेस होते हैं, वो एक्चुअली ग्रेट प्रोसेसर्स होते हैं। फिर से बता दूं, ग्रेट डिसीजन मेकर्स इज इक्वल टू ग्रेट प्रोसेसर्स। वो हर परिस्थिति को जबरदस्त तरीके से प्रोसेस करते हैं, लेकिन हमको ये पता कैसे चलेगा कि हम लोग सही टाइप के डिसीजन मेकर्स हैं या हम लोग प्रोसेसर्स हैं? प्रॉपर प्रोसेसर्स, अच्छे प्रोसेसर्स है कि नहीं? क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोसेसर्स होंगे, अच्छे डिसीजन मेकर्स होंगे। जानना चाहेंगे क्या आप 8 क्वालिटी जो अच्छे डिसीजन मेकर्स या अच्छे प्रोसेसर्स में होता है? सबसे पहला उनका क्वालिटी है, दे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वो किसी भी छोटे से लाइन के बेसिस पे कुछ उत्तर नहीं दे देते, वो हर प्रश्न को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा तो ज्यादा समझदारी रहेगी उस प्रॉब्लम के बारे में, उस प्रश्न के बारे में, और ज्यादा समझदारी रहेगी तो आंसर जो देंगे वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और सारे परिस्थिति को देखते हुए रहेगा, तो आंसर सही होने के चांसेस रहेंगे। ये डिसीजन मेकिंग के बारे में कह रहा हूं। अगर बहुत सारी चीजें हर एंगल से आपने किसी मुद्दे को समझ लिया, उस पर निर्णय लेने वाले हो, तो निर्णय तो मस्त होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि उनको कोई मतलब नहीं है कि वो सही है कि गलत है। इसका मतलब ये, उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, सच्चाई से। सही गलत से मतलब नहीं, सच्चाई से मतलब है। जो अच्छे प्रोसेसर्स होते हैं, गुड डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो हमेशा राइट और रॉन्ग में नहीं जाते। वो बोलते हैं कि भाई मुझे सच बताओ और सच के बेसिस पे ही मैं प्रोसेस करूंगा, सच के बेसिस पे ही निर्णय लूंगा, इसीलिए उनके निर्णय ज्यादा अच्छे होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, दे डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सीधा जिम्मेदारी ले लेते हैं, बोलते हैं हाँ मेरी गलती थी या मेरी टीम की गलती थी या फिर जो भी था। वो एक्सक्यूज नहीं देते, गलती को तुरंत मान लेते हैं, ताकि गलती जब पता चल गई, परिस्थिति पता चल गई, तो सीधा आगे उसको सुधारने की कार्यवाही में, प्रोसेस में लग जाते हैं। इसीलिए वो एक्सक्यूज देते नहीं है, समय खराब नहीं करते, तभी डिसीजन और प्रोसेस अच्छा होता है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है, दे लाइक टू बी चैलेंज्ड। इसका दूसरा मतलब समझना, उनको चाटुकारिता पसंद नहीं है। कोई बोले अरे तो भाई क्या मस्त बात कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना मस्त बात करता हूँ या नहीं करता हूँ। आप मुझे एक्स्ट्रा चढ़ा दोगे तो फिर मेरा वैल्यू इंक्रीज नहीं हो जा रहा है, उल्टा मेरा दिमाग खराब हो सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों से ये प्रोसेसर्स या बेटर डिसीजन मेकर्स दूर रहते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उनके आइडियाज को चैलेंज कर देते हैं। बोलते हैं भाई ये आइडिया कैसा लगा? अगर इन्होंने बोला और सामने वाला बोलता है भाई तेरे आइडिया में दम नहीं है। अच्छा दम नहीं है, ये इंटरेस्टेड हो जाते हैं। दम नहीं है, अच्छा दम नहीं है तो फिर बताओ क्या गलती, क्या गलती क्या है? ये 2, 3, 4 गलतियां हैं। ये जबरदस्त प्रोसेसिंग है, जबरदस्त डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी है कि हमेशा चैलेंज अगर कोई करता है, उस चैलेंज को समझने का प्रयास करते हैं। यही तो काम करते हैं। जो जीतता है वो जरूर चैलेंज लेता है। बिना चैलेंज लिए अगर आप जीत गए तो क्या जीत है? यस सर। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, दे आर क्यूरियस। उनको ना प्रश्न चाहिए, उनको लगता है कि यार ये चीज कैसे हो गया, और कैसे हो गया वाली चीजों पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन कौन सी चीज नहीं हुई वो बोलते हैं यार ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता। नहीं, पब्लिक बोल रही कि ये नहीं हो सकता, वो चैलेंज लेना चाहते, क्यूरियस है। नहीं भाई हो तो सकता है, होना तो चाहिए, मैं एक बार प्रयास करके तो देखूं। वो तो अपने एक्सपीरियंस पे बोला है, उसके बोलने से क्या होता है? मैं एक बार प्रयास करके उसके बाद अगर नहीं हुआ तब देखूंगा और कौन कर सकता है। लेकिन मैं क्यूरियस हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, उसके लिए जो करना चाहिए, जो जानना चाहिए, मैं जरूर करूंगा। ये सोच क्यूरियोसिटी है, और ये सोच रहता है जो अच्छे प्रोसेसर्स या डिसीजन मेकर्स रहते हैं। छठवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे प्रिवेंट मोर प्रॉब्लम देन दे सॉल्व। इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम भले सॉल्व ना करते हो, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम आने ही नहीं देते। ये कैसे होता है? अभी जैसे मान लो आप हीरो बन गए, आपके पास में लगातार पिक्चर के ऑफर्स आते चले गए, आपने साइन मारना चालू कर दिया, यार मना करूंगा तो बुरा मान जाएगा, मना करूंगा तो बुरा मान जाएगा, मना करूंगा तो बुरा मान जाएगा। घटिया मूवीज आपने साइन कर दिया। अक्षय कुमार खुद कहते हैं कि शुरुआत में जब एक आध मूवी मेरी अच्छी आ गई, उसके बाद में सौगंध मूवी आई थी, एकदम जबरदस्त उसका फाइटिंग एक्शन था, मुकेश खन्ना भी था, अक्षय कुमार भी थे, तो उसके बाद में बहुत सारी मूवीज आई और उन्होंने सब साइन कर दिए, घटिया मूवीज, केवल इसलिए साइन कर दी कि बुरा ना लगे। तो जो अच्छे प्रोसेसर्स रहते हैं ना, वो समझा देते हैं कि भाई इस समय मैं इस मूड में नहीं हूँ, इस समय केवल एक मूवी में मैं फोकस कर सकता हूँ, उसी पे मैं फोकस करूंगा। आप लोगों का अनादर नहीं कर रहा हूँ, एक साथ में सबको जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक्चुअली वो करना ही नहीं चाहता उसको, क्योंकि वो गलत है। अब उसको कैसे बोले तो प्रेम से उसको हटा दिया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे फ्लॉ
फ्लॉप्स अपने लाइफ के बचा सकते हैं अगर हम लोग अच्छे प्रोसेसर्स, अच्छे डिसीजन मेकर्स बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम जितना सॉल्व करोगे वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने ही नहीं दोगे। 7वां पॉइंट है, वो जबरदस्त नेगोशिएटर होते हैं। वो हमेशा ऐसा डील करना चाहते हैं जिसमें सामने वाला भी जीते, हम भी जीते। एक जीता दूसरा हारा तो वो नेगोशिएशन नहीं है, वो दबाव है। अगर दोनों जीते, दोनों खुशी खुशी गए तो नेगोशिएशन है। इसका मतलब ये कि सारे एंगल्स को समझकर प्रोसेसर, गुड डिसीजन मेकर जबरदस्त नेगोशिएशन डील करता है, सामने वाले को भी खुश करता है, समझाता है कि बॉस आपको इसमें फायदा हो रहा है और मुझे भी थोड़ा फायदा हो रहा है, ताकि जेन्युइनली ये डील सक्सेस हो जाए। 8वां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं। किसी घाव में बैंडेड लगाना नहीं है, घाव को खत्म करने की बात करते हैं। तो परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट ग्रेट डिसीजन मेकर और ग्रेट प्रोसेसर को ही हो सकता है। तो वर्ड याद रख लेना, जो ग्रेट प्रोसेसर है वही ग्रेट डिसीजन मेकर है। तत्काल चितपट करके या फिर मेरा गट फीलिंग बोल रहा है बोल के मैं तुरंत कर दूं, गट फीलिंग मानो, लेकिन प्रोसेस करने के बाद मानो, क्योंकि जब आप प्रोसेस करोगे तो आपका गट फीलिंग आपको सही रास्ता दिखाएगा सर, और आप जीतोगे। तो आप ग्रेट प्रोसेसर, ग्रेट डिसीजन मेकर बनिए। ये 8 पॉइंट फॉलो करिए, जीतते रहिए। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।